हेलो बच्चों। आज आप लोगों से एक बहुत ही मजेदार सा ट्रिक एंड टिप्स वाले इस कॉन्सेप्ट सेशन में एक जबरदस्ती ट्रिक शेयर करूंगा। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाई मैप। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वाई मैप। देखिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर की सबसे बेसिक यूनिट है और ये हेल्प करेगी आपको कोई भी दो इंडिविजुअल पैरामीटर्स को कंपेयर करने के लिए यूजिंग द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि मास से वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम से पार्टिकल्स निकाले हो, पार्टिकल से मास निकालना हो, या फिर मास से फिर से वॉल्यूम जाना हो। किसी भी तरह के इंटरकन्वर्जन के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं अभी बेंगलुरु में हूं, बेंगलोर से मुझे जाना है बिहार जाना है, मुझे अपने गांव जाना है मान लीजिए, और रास्ते पड़ता है दिल्ली। तो मुझे जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, देयर इज ओनली वन वे कि मुझे दिल्ली होते हुए जाना पड़ेगा। ऐसे ही मोल कंसेप्ट के अंदर भी कोई भी दो पैरामीटर्स को अगर आपको कंपेयर करना है, चाहे वो मास हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो, या फिर उनके पास में नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हो एट अ पर्टिकुलर गिवन टेंपरेचर प्रेशर, तो आपको हमेशा किसके थ्रू जाना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू। चलो शुरू करते हैं। यहां पे मैं आपको एक वाई मैप सिखाना चाहूंगा जो कि इन सारे पैरामीटर्स को कनेक्ट करता है। ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ये पैरामीटर्स कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये वाई दिखेगा या नहीं वो तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, फिजेट स्पिनर जैसा दिखाई देगा, लेकिन देखो क्या है यहां पे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे वो है आपके पास में स्मॉल n। जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस, उनको बोलते हैं कैपिटल N। जो गिवन मास है हमारा वो W ग्राम्स है, और गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP वो दी हुई है V से, और वो किस में होती है? हमेशा लीटर्स में होती है। तो बच्चों देखो शुरू कर देते हैं, यूज करेंगे इस कहानी को और पता करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मान लीजिए मुझे दिए हुए हैं और मोल्स पूछे गए, तो बच्चों इस तरह से आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं और आप उनको डिवाइड कर देते हो वो गाड्रो नंबर से, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर आपको उल्टा जाना है, पार्टिकल्स आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो Na से। पहला ट्रिक था, बहुत इजीली समझ में आ गई होगी दोनों बातें, रिवर्सिबल बात है। नंबर 2, मान लो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है सर, और अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन करते हैं मोलर मास, कैपिटल M। ये है फॉर्मूला कब? जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और नंबर ऑफ मोल्स से वापस जाना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर देना। क्या आ जाएगा आपका? गिवन मास, या फिर जो आपको कैलकुलेट करना है मास, वो आ जाएगा किसी भी सब्सटेंस स्पीशी का। तीसरी बात, मान लीजिए वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम से निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो बच्चों वॉल्यूम इन लीटर्स एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल, जो कि मोलार वॉल्यूम होती है हर एक गैस की एट STP। इसी तरह से अगर आप रिवर्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से। अब ये तीन फॉर्मूलाज जो मैंने यहां पे लिखे हैं बच्चों, इन्हीं को मिला के बन जाता है आपका वाई मैप। जो वाई कम दिखाई दे रहा है, फिजिट स्पिनर लगाए दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये इंटरेस्टिंग। इसके एप्लीकेशन कराऊंगा तुरंत और आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये काम में आएंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस के। देखो इधर पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया कि कैलकुलेट द मास ऑफ 6.02 to 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मास निकालना है, पार्टिकल्स दे दिए, तो बच्चों पार्टिकल से आप क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या सिखाया था? N/N। N कितना होता है? 6.022 10⁻23 समथिंग विच इज गिवन टू अस, और मोल जो आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, जो कि एक मोल के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो भी कितना होता है? 6.022 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल गया? एक मोल आ गया सर। तो डायरेक्ट जाने का रास्ता कुछ है ही नहीं, पहले मोल निकालना पड़ा। अब क्या निकाल दीजिए? अब आपको निकालना पड़ेगा मास। मुझे ऑलरेडी पता है सर कि मास कैलकुलेट करने का तरीका था, अगर मोल्स दिए हुए हो कि गिवन मास इनटू मोलर मास। आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं CaCO3 का, M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12 और 3 टाइम्स ऑफ 16। इसे सोल्व करके आ जाएगा 100 मोलर मास है, ग्राम पर मोल लिख दीजिए। तो यहां से कितना मास आ जाएगा? 1 × 100 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो दैट इज हाउ वी कनेक्ट। कितने आसानी से हम लोग किसी भी गिवे हुए दो टाइप के पैरामीटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे हमने कनेक्ट करने की कोशिश की नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मास से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस बार हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम एट STP।
वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है और गिवन क्या है हमारे पास में 20 ग्राम यहां पे हाइड्रोजन दे दिया है, मास गिवन है इस बार और वॉल्यूम पूछा है। तो अगेन अगर दो इस तरह के पैरामीटर्स को कंपेयर करना होगा तो हमेशा सबसे पहले किसके लिए जाएंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो निकाल दीजिए यहां पे, सबसे पहले निकाल दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने गिवन मोल्स हैं, मास कितना है गिवन 20 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 10 मोल्स। हमें पता है कि अगर मोल्स दिए हुए हो और वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी हो एट द रेट एसटीपी तो लीटर्स में आएगी, कितनी आ जाएगी मोल्स इंटू 22.4। मोल्स कितने दिए हुए 10 इंटू कर दीजिए 22.4 इज इक्वल्स हो जाएगा 22,224 लीटर, जिसे आप बोल सकते हो 22,400 नहीं यार कुछ ज्यादा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आंसर दे ही दिया है ना, एमएल में भी निकालना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, एक और जीरो लगा के एमएल लगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों चीजें आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन था। तो यही सवाल आसान लगेंगे अगर आप इस ट्रिक को सीख लेंगे जिसको बोलते हैं वाई मैप, और आप इसे अपने एंड से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा फास्ट में एक सवाल और सीख लो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, हो गया ना यार ये तो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम SO3। तो सिंस हमें यहां पे ऑलरेडी मेंशन क्या कर दिया है मास, और निकलवाया क्या गया है एटम्स, मतलब पार्टिकल्स निकालने मास के रास्ते से, पहले मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 8 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा आपका 80 ग्राम पर मोल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, आपको मोलर मासेस याद होने लगेंगे। जैसे मुझे याद था SO3 का हो जाता है 80, कितने मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल्स। पूछा क्या है एटम्स, पहले निकालो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। पहले क्या निकलेंगे मोलिक्यूल्स, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, which can also be written as 6.022 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। क्या आ चुके हैं बच्चों आपके पास में, पार्टिकल्स का नंबर आ गया। लेकिन क्या हमसे मॉलिक्यूल पूछे, नहीं, हमसे पूछे गए एटम्स कितने रहेंगे। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है कि सिंस एक SO3 का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, उसमें एक सल्फर दिखाई दे रहा है, 3 ऑक्सीजन, मतलब 4 एटम्स दिए हुए, पता है ना हम लोगों को, एक सल्फर है 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह से अगर 6.022 10 to the power 22 पार्टिकल्स हो, यानी मॉलिक्यूल्स हो, तो ये कितना बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 22। तो ये वैल्यू आप सोल्व कर लीजिए, यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 2.408 10 to the power 23। सो बच्चों इसी तरह के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते रहिए हमारे साथ ओनली ऑन अनअकैडमी एटम्स। स्टे ट्यून्ड विद योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट संजय आर्या। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग ट्रिक लेके आऊंगा। सी या सून।